बढ़ते हैं, खबर मेरठ से सामने आ रही है। सौरभ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और जेल में तबीयत बिगड़ी थी। मुस्कान की तबीयत जांच के लिए डॉक्टर की टीम पहुंची थी और टीम ने मुस्कान की प्रेगनेंसी की जांच की। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पूरे मामले में और कई सारे सवाल भी अब खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से डॉक्टरों की टीम ने जांच की है, हेल्थ चेकअप जो है वो मुस्कान का किया गया और मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये बच्चा किसका है, सौरभ का या साहिल का। अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो सौरभ हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने मिलकर मुस्कान के पति सौरभ की हत्या कर दी और शव के टुकड़े करने के बाद उसे एक ड्रम में सीमेंट से सील कर दिया। और अब इस पूरे मामले में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां मुस्कान जो है वो प्रेग्नेंट है। मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर ये, जांच के लिए जेल पहुंची थी डॉक्टरों की टीम। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मुस्कान की तबीयत बिगड़ी थी। मुस्कान की तबीयत बिगड़ने के बाद जो है जिला अस्पताल से डॉक्टर्स की टीम को बुलाया गया था, गायनिक जो है उन्हें बुलाया गया था। और अब जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है, मुस्कान की प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिस तरह से मुस्कान की जो प्रेगनेंसी रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, जिस तरीके से ये मेरठ का पूरा मामला निकलकर सामने आया, मेरठ हत्याकांड का मामला निकलकर सामने आया। मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या की थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर और शव के कई टुकड़े करने के बाद उसे एक ड्रम में सीमेंट से जमा दिया था। ये वही हत्याकांड जो चर्चाओं का विषय बना और पूरे देश में जो है इस पूरे हत्याकांड को लेकर चर्चा देखने को मिली। और इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य कुमार जुड़ गए हैं, अधिक जानकारियों के साथ उनका रुख करेंगे। आदित्य, जिस तरह से ये खबर अब निकलकर सामने आ रही है कि मुस्कान जो है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद आदित्य कई सारे सवाल और भी खड़े होते नजर आ रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि ये बच्चा आखिर किसका, सौरभ का या साहिल का? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसमें ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है कि ये किसका है। क्योंकि एक और बात मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये घटना हुई थी हम मेरठ में थे और मेरठ में हमने इस बारे में जेल प्रशासन से पूछा था, हमने पुलिस प्रशासन से भी पूछा था। तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक रूल होता है जिसके तहत जब भी कोई जेल में इस तरह के बंदी जाता है, उससे पहले उनके जो स्वास्थ्य होते हैं, उनके जो हेल्थ होते हैं, उसकी जांच की जाती है। उस जांच के बाद ही आगे की रणनीति जो है वो तय की जाती है। हमने जो जेल प्रशासन से पूछा था उस वक्त उन्होंने साफ मना कर दिया कि इस तरीके की कोई भी जो बातचीत है वो इस तरह का कुछ भी ऐसी बात सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जिस तरीके से ये सामने आया है, इससे बहुत हद तक ये कंफर्म होता है कि ये सौरभ का बच्चा तो नहीं ही है। ये सौरभ के ना होकर उसका जो आरोपित जो उसके साथ में मुस्कान के साथ में थे, उसकी जो बातचीत हो सकती है उसके बच्चा ही हो सकता है। ये पूरे चांस अब जो है बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से जेल में, क्योंकि जेल में तो दोनों को मिलने नहीं दिया गया होगा, तो एक प्रोटोकॉल के तहत में कि अगर आपके परिवार में कोई आदमी है जो साथ में जेल गया है या कोई खून का रिश्ता है या शादीशुदा व्यक्ति है, कानूनन रूप से आपको मिला हुआ है, तभी आपको मिलने दिया जा सकता है। तो इस बीच में तो अभी मिलने नहीं दिया गया था। ये भी एक सवाल उठता है कि आखिर आप जो ये डेट कंफर्म तब हो पाएगा डिटेल की किस तरीके से कितने महीने का बच्चा उसके पेट में है, उसके बाद से पता चल पाएगा कि आखिर जो बच्चा है वो इस बीच का अभी का कुछ महीनों पहले का है, 1 महीने 1.5 महीने पहले का, या पहले की जब, क्योंकि ये सब जो घूमने के लिए बाहर गए थे दोनों आरोपित जो हैं उस वक्त का है। ये वही अभी जो है जांच का विषय है। लेकिन आगे ये पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके से ये पूरी घटनाक्रम हुई है। जिस तरीके से जेल जाने के वक्त में किसी तरीके की इस तरह की कोई भी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई थी। जी बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं बड़ी बात को लेकर, अपने खास कार्यक्रम को लेकर। और आज बुलेटिन की शुरुआत जो है वो करेंगे मुख्यमंत्री लाडली